नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने वीसी के माध्यम से की समीक्षा बैठक, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। मोतिहारी सदर अस्पताल पहुंचे सूबे के गन्ना व विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार, किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। कोरोना से बचाव को लेकर साफ सफाई पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान, आम लोगों से भी साफ सफाई रखने की जिला प्रशासन कर रही है अपील। आदापुर प्रखंड से प्रकाश में आया फर्जीवाड़ा कर पेंशन की राशि निकासी कर लिए जाने का मामला, चर्चा में बना है औरैया पंचायत। सिवान जिलाधिकारी पहुंचे सदर अस्पताल, किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना से बचाव को लेकर सुगौली नगर पंचायत के वार्डों में किया गया सैनिटाइजेशन व कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। सिवान में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंदा, एक महिला की हुई मौत, मोटरसाइकिल चालक घायल, चल रहा है इलाज। नरकटियागंज प्रखंड के राजपुर तुमकड़िया पंचायत के सोफवा वार्ड नंबर 3 में हुई चोरी, नल जल के लिए बने शेड को तोड़कर चोरों ने उड़ाए लगभग 50,000 के सामान। ऑल इंडिया रोटी बैंक के संस्थापक की आज त्रयोदशी हुई संपन्न, सैन्य आर्ट के जरिए उनकी आदमकद प्रतिमा बनाकर संस्था के सदस्यों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्य बाजार सुगौली के भारतीय स्टेट बैंक के कई कर्मी हुए कोरोना संक्रमित, शाखा को किया गया बंद, संपर्क में आए लोगों से की गई जांच कराने की अपील। सिकरहना अनुमंडलीय अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर में एडमिट 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों का रिपोर्ट आया निगेटिव, भेजा गया घर। सीतामढ़ी में बेलगाम हुए अपराधी, एक अधेड़ को गोली मारकर की हत्या, हत्या के बाद 100 को NH 77 पर फेंक कर हुए फरार। परंपरागत खेती के साथ ही अच्छी कमाई के लिए नए नए आइडिया भी अपना रहे हैं मझौलिया के किसान, फूलों की खेती से हो रही है अच्छी आमदनी। और गेहूं का डंठल जलाने के क्रम में एक किसान की हुई मौत, मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के पुरैना गांव का है मामला। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु की जा रहे कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी MOIC तथा सभी CDPO शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कोविड-19 से बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया जाए। आंगनवाड़ी सेविका, जीविका दीदी अपने क्षेत्र के अंतर्गत लोगों से सर्दी खांसी में उपयोग होने वाले दवाओं के बारे में बताएं। लोगों को यह बताएं कि सर्दी खांसी बुखार होने पर घबराएं नहीं, नजदीक के हॉस्पिटल में जाकर कोरोना की जांच कराएं तथा नियमित रूप से दवा का सेवन करें। उन्होंने सभी पंचायतों के सभी परिवारों में 6 मास्क वितरण करने की समीक्षा के क्रम में कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, इंदिरा आवास सहायक, विकास मित्र आदि का सहयोग लेकर मास्क का वितरण जल्द से जल्द कराएं। मास्क वितरण में तेजी लाएं। मास्क का वितरण 7 दिनों के अंदर 100% कराई जाए। वहीं वैक्सीनेशन की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी MOIC को निर्देश दिया कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए पहले से सेशन साइट को चिन्हित कर लिया जाए। वैक्सीनेशन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जितना टारगेट प्रतिदिन वैक्सीनेशन के लिए दिया जाता है उसे पूरा किया जाए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी MOIC के साथ समन्वय स्थापित कर इस कार्य को पूरा करेंगे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कंट्रोल रूम से पॉजिटिव पेशेंट को टेलीफोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, उन्हें उचित दवाइयां मिली है या नहीं, मेडिकल सुविधा प्राप्त हो रहा है या नहीं एवं कठिनाइयों को दर्ज करना तथा उनका निराकरण करना है। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, ADM आपदा प्रबंधन, सिविल सर्जन एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सूबे के गन्ना उद्योग व विधि विभाग मंत्री सह स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार ने आज मोतिहारी सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, सदर एसडीओ पी रंजन राजू, भाजपा जिला महामंत्री लालबाबू प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष वसंत कुमार मिश्र सहित सदर अस्पताल के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी एवं नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम कोविड सेंटर में सभी सुविधाओं का जायजा लिया और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का समुचित उपयोग, बिजली की समस्या का समाधान तथा बिजली कटने के तुरंत बाद जनरेटर चालू करने का निर्देश दिए। तत्पश्चात नवनिर्मित टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई, पंखा की पर्याप्त व्यवस्था, सभी विभाग का अलग अलग जिम्मेवारी देते हुए उनका नाम समय सारणी के साथ बोर्ड पर अंकित करने का निर्देश दिए। फिर कोरोना पीड़ित मरीज के परिवारों के रहने के आश्रय स्थल जिला स्कूल का भी निरीक्षण उन्होंने किया। वहां शुद्ध पेयजल, शौचालय, पर्याप्त बिछावन एवं पंखा लगाने का निर्देश दिए। मंत्री श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार ने कोरोना पीड़ित एवं टीकाकरण में अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था बनाया है, जिसको लेकर चिकित्सकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को धरातल पर उतरना है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के सभी अनुमंडलीय अस्पताल, डीसीएचसी तथा सभी अस्पतालों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। वहीं जिला प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी जिले वासियों से कोरोना से बचाव हेतु साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए अपील की है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का उपयोग करने, भीड़ वाली स्थान से बचने की सलाह दी है। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमण से बचने के लिए लोग अपने घरों में रहने को विवश हैं। जरूरतमंदों की सहायता करने के बजाय आदापुर में फर्जीवाड़ा कर पेंशन की राशि निकासी कर लिए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर आदापुर प्रखंड के औरैया पंचायत चर्चा का केंद्र बन गया है। पीड़ितों ने पंचायत समिति सदस्य मुकेश उर्फ अकबर देवान के विरुद्ध वीडियो के आदेश पर थाने को आवेदन दिया है। पीड़ितों ने बताया कि मार्च अप्रैल माह में वृद्धा पेंशन को लेकर राशि आई थी। पंचायत के तत्कालीन पंचायत समिति सदस्य अकबर देवान उर्फ मुकेश तथा उनके छोटे भाई अफ्ताब दीवान उर्फ रत्नेश के द्वारा धोखाधड़ी कर राशि निकाल लिया गया। निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य के द्वारा उनका अंगूठा बायोमेट्रिक मशीन पर रखवाकर पैसे की निकासी कर ली गई। से आपका पैसा जो है वो ठगा गया है। 2 बेर में हाथ धरवा के पैसा लेना, 2 दिन निकलवा के। कहाँ पे? वो अपना घर पर। अच्छा, क्या बोले आपसे? वो किस चीज का? रोड का हमारा पैसा आया है, रोड का जी, रोड का पैसा है। अच्छा, तो वो आप निकाल के दे दी उनको? हाँ, तो हाथ धरवा के फिर 500 रुपया हमने दे दिल चले। तो आपको कब पता चला है कि पैसा जो है वो दूसरा है? आपको कैसे पता चला है कि पैसा वृद्धा पेंशन योजना? सब लोग हाला कोई लगा था हमें। आपको अभी पता चला? इससे पहले पता नहीं था? नरेगा वाला पैसा है आपके अकाउंट में, आपके बीबी के अकाउंट में आया हुआ है। तो हमने जाकर के बीबी के अकाउंट में आया है तो हम जाकर अपना पैसा निकाल लिए। तो हमको शाम को गए पैसा निकलवा दीजिए। तो हम कहे कि भाई पैसा मेरा है, तुमको कहे दें। तो कहे कि तुम काम कर ले बड़ा, तू काम कर ले बड़ा, तो तू पैसा रख ले। हम सुबह उसके ला करके उसका पैसा रिटर्न कर दिए। आई पैसा हम कामेश्वर उपाध्याय से अकाउंट से निकाले थे, उसके ऐसी से सर्वे से। तो ये जो पैसा आपका निकाला गया है ये वृद्धा पेंशन योजना का पैसा? वृद्धा पेंशन वाला। अभी हमको पता चला कि वृद्धा पेंशन वाला। पहले तो नरेगा समझ कर हम लोग घाट पर उसके लेकर पैसा दे दिए। हमारे पंचायत भर में वृद्धा पेंशन जो आया था ना सर, गरीबों का, वो हमारे प्रतिनिधि जो समिति जी हैं मुकेश जी, वो सबका पैसा अपना नरेगा कह करके सबका पैसा रिटर्न ले लिए हैं और कहते हैं कि ये पैसा मैंने डाला है, जबकि प्रधानमंत्री पेंशन योजना से ये पैसा हमारे गरीब में आया है, गरीब के खाते में। के साथ ऐसे ही लगभग 200 लोगों के साथ। उनका भाई गया, बोला कि चलिए आपका पैसा, आप चलिए आधार लेकर। हम लोग दोनों आदमी आ रहे थे, हम लोग रास्ते पर से रिटर्न चले गए, है ना। अब उसके बाद हमारे यहाँ फोन कराए दूसरे के इसके माध्यम से कि गौ खाते हैं, हमारा पैसा रख लिए हैं, नहीं दे रहे हैं। हम अपना पैसा स्वयं हम निकाले हैं और उस पर जोड़ मारते हमारा पैसा रोड का है, नाला का है, वो पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो पैसा आया था वो किस चीज़ के लिए आया था आप लोग? सर हमको पैसा आया इंदिरा आवास का, जो बकाया था वृद्धा पेंशन का। अच्छा, वृद्धा पेंशन का कितना आया था? सर 19,600 हमारा, 19,600 हमारे परिवार का। और दोनों आदमी का निकाल लिया गया है? सर हम निकाले हैं, उसके बाद हम यहाँ कंप्लेन किया जी गौ खाते हमारा पैसा रख लिए है, हमारा रोड का नाला का पैसा है। इस संबंध में हमने पंचायत समिति सदस्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन खबर प्रस्तुत किए जाने तक उनसे संपर्क नहीं हो सका है।
सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे औचक निरीक्षण के लिए सिवान सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खुद अस्पताल परिसर का जायजा लिया और जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रशासन को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। हालांकि डीएम अमित कुमार पांडे भी इस बात को बताया कि सिवान सदर अस्पताल को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों को नहीं रखने का निर्णय लिया गया था। लाख अपील के बावजूद भी लोग सिवान सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर आ जा रहे हैं, क्योंकि सिवान के सदर अस्पताल में लोगों को विश्वास ज्यादा है, या यूं कहें तो शहर के बाकी हिस्सों में इलाज की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से भी लोग सदर अस्पताल का रुख कर रहे हैं। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने 1 से 2 घंटे के अंदर 17 से 18 बेड का इंतजाम करने का निर्देश जारी किया। हालांकि उन्होंने फिर भी लोगों से अपील किया कि कोरोना के मरीजों को अभी भी अनुमंडल अस्पताल महाराजगंज या डाइट के बिल्डिंग में ही लेकर जाएं, वहां भी उचित व्यवस्था है। सदर अस्पताल में बहुत ही इमरजेंसी में रहने की व्यवस्था की गई है। इधर अब चूँकि ये सदर अस्पताल है तो लोगों का भी विश्वास इसी अस्पताल में ज़्यादा है बशर्ते किसी अन्य लोकेशन पे। तो अमूमन जीएच उस सब डिवीज़न के लोग हैं, अमूमन सब डिविजनल हॉस्पिटल महाराजगंज जा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो चूँकि हम लोगों ने अपना कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ जो हैं वो सदर अस्पताल से अलग रखी हुई हैं, जिससे कि अस्पताल में संक्रमण ना फैले। लेकिन जैसा 1-2 दिन में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग सीधा यहाँ चले आ रहे हैं। इतना अपील के बाद भी कि आप सीधा एसडीएच महाराजगंज जाइए, और जो ये डीसीएचसी सिवान में बनेगा तो तैयारी के स्टेज में ही है, फेज़ में ही है, वो तैयार होगा तो यहाँ पे भी एडमिट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि लोग डायरेक्ट यहाँ चले आ रहे हैं तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को एक प्रायोरिटी पे लेके यहाँ पे जो हमारे पास 13 या 14 बेड की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पे भी रखी हुई है, क्योंकि इसको हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था इस आशय के साथ कि यहाँ संक्रमण सदर अस्पताल में नहीं फैले। तो इमरजेंसी के लिए इसको भी हम लोग आधे से 1 घंटे में चालू कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है प्रशासन को, क्योंकि यहाँ संक्रमण का खतरा ज़्यादा है लोगों में। अगर यहाँ पे 13-14 लोग एडमिट होते हैं तो जनरल अस्पताल के परिसर में फैलने की ज़्यादा आशंका होती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुगौली नगर पंचायत के द्वारा नगर पंचायत के वार्डों में सैनिटाइजेशन व कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। मुख्य बाजार सुगौली, थाना परिसर, स्टेशन रोड सहित नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1, 4 से 11 व 16 में सैनिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष वार्डों में सैनिटाइजेशन का छिड़काव कार्य चल रहा है। नगर पंचायत के आदेशानुसार स्वर्ग संस्था बेतिया के कर्मचारियों के द्वारा सफाई जमादार राकेश कुमार और राजकिशोर प्रसाद के देखरेख में कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। नगर पंचायत मुख्य पार्षद गोदावरी देवी, उप मुख्य पार्षद श्याम शर्मा एवं कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप ने छिड़काव कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सभी नगरवासी शारीरिक दूरी व सरकार के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। जरूरी हो तो मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। कूड़ा कचरा यत्र तत्र न फेंके, नगर पंचायत के डस्टबिन में ही फेंके। उन्होंने कहा कि बरसात से पूर्व नालों की सफाई करा दी जाएगी। बढ़िया सिवान मेन रोड पर एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो के द्वारा एक बाइक सवार को रौंद दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना सिवान जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के समीप की है। इस दुर्घटना में दरौली थाना क्षेत्र के क्रोम गांव निवासी गोगा नाथ शर्मा की पत्नी फुलेश्वरी देवी की मौत हो गई है। वहीं बाइक चालक विश्वकर्मा शर्मा का पुत्र हैप्पी शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका सदर अस्पताल सिवान में इलाज चल रहा है। आक्रोशित ग्रामीण सिवान बढ़िया मुख्य मार्ग को जाम कर शव के साथ प्रदर्शन करने लगे, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना सीआई दिलीप श्रीवास्तव एवं समाज सेवी श्रीनिवास यादव मौके पर पहुंच ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम से निजात दिलाई एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के राजपुर दुमकड़िया पंचायत के सोफवा वार्ड संख्या 3 में नल जल के लिए बने शेड को तोड़कर स्टेबलाइजर समेत करीब 50,000 की सामान की चोरी कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि इस वार्ड में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना के तहत इस वार्ड में योजना के उपयोग करने के लिए योजना से संबंधित कुछ जरूरी मटेरियल रखी गई थी, जिस पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया है। जानकारी के अनुसार स्टेबलाइजर व फिटिंग का सामान आदि का चोरी किया गया है। चोरों ने शटर काटकर इस घटना को अंजाम दिया। वार्ड प्रतिनिधि के कथनानुसार यहां इसी योजना में उपयोग करने के लिए लाई गई पानी टंकी की भी चोरी करीब 1 महीने पहले कर ली गई थी। मामले में वार्ड प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार पासवान ने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए पुलिस प्रशासन से शिकायत कर इसकी जाँच कराए जाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना है कि नल जल का सामान चोरी हो रहा है, हमारे यहाँ इस योजना का लाभ कब मिलेगा पता नहीं। जो रख में आए में चालू करे वाला सामान कुली रख है
50,000 सामान के रख है, 50,000 के उ सामान कुली काट ले हल बाटे तूर के फल जल के तूर के घर में ढुक के ओकरा के चुरा ले गेल भालू। क्या का सामान था? सपनाइजर और फिटिंग के सामान उ नल जल ना चलबे, पानी ना बिगी। पानी आप लोग नहीं पी रहे हैं? चालू होके ना करी तो कहाँ से चोई पानी पियल जाए। ऑल इंडिया रोटी बैंक के संस्थापक स्वर्गीय किशोर कांत तिवारी की त्रयोदशी पर सैन्य आर्ट के जरिए उनकी आदम कद प्रतिमा बनाकर छपरा रोटी बैंक संस्था के सदस्यों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान छपरा रोटी बैंक के सभी सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं व दीप प्रज्वलित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर सदस्यों ने बताया कि वे असहाय व जरूरतमंदों के मसीहा थे, जो दिन रात अपनी संस्था के सदस्यों के साथ भूखे असहाय पीड़ितों के लिए भोजन जुटाने के प्रयास में हमेशा फिक्रमंद रहें और लगातार काम करते रहें, जिनकी प्रेरणा से सदस्य लगातार इस मुहिम को और आगे बढ़ाते रहेंगे। गौरतलब हो कि दिवंगत किशोर कांत तिवारी मूल रूप से बिहार के सासाराम के रहने वाले थे और वाराणसी में रहकर सोशल वर्क करते थे, जिनकी संस्था अपनी इन्हीं सामाजिक गतिविधियों के कारण काफी लोकप्रियता भी हासिल कर चुकी है। संस्था के सदस्य शहर में शादी पार्टी के अलावे अन्य दूसरे कार्यक्रमों में बचे भोजन को इकट्ठा कर जगह जगह घूमकर गरीबों में बांटते थे। लॉकडाउन के दौरान भी वे अपने साथियों के साथ नियमित तौर पर गरीबों के बीच भोजन बांटते रहे। आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है रोटी वाले भैया। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। आज उनका 7 क्रम है, आज जो पूजा पाठ होगा उनके नाम से है और हम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। हमारी रोटी बैंक टीम, हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जिन्होंने ये प्लान दिया कि रात को कोई भूखा नहीं सोएगा, उनको हम चुन चुन के खाना खिलाते हैं, रातों को निकल के खाना खिलाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है, हम भूल नहीं पाएंगे। लेकिन उनके जगह पे आज हमारे सभी लोग, एक एक सदस्य उनका चेहरा बन के आज काम कर रहा है और हम उनको भूलेंगे भी नहीं। उनके नाम पे ही ये रोटी बैंक जो है पूरे भारत में जो भी चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा। और उनका ये सोच भी था कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक रोटी बैंक चलता रहेगा, हम उन्हें मरने नहीं देंगे। ये हम लोग का वादा है। और मुख्य बाजार सुगौली के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में कई कर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद बैंक की शाखा को तत्काल बंद कर दिया गया। शाखा प्रबंधक अंकित कुमार ने बताया कि बैंक के कई कर्मी कोरोना की चपेट में हैं, कुछ की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। लगभग सभी कर्मियों के प्रभावित हो जाने के कारण तत्काल बैंक की शाखा को बंद कर दिया गया है। बैंक कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ बैंकों में लेन देन के लिए आए ग्राहकों में भी कोरोना संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही ग्राहकों के घर परिवार और उनके संपर्क में आए आसपास के लोगों को भी इस बीमारी के फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। सीएचसी सुगौली के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी देवाकांत मिश्रा ने बैंक कर्मियों के संपर्क में आए लोगों के लिए सलाह दिया कि यथाशीघ्र अपना चेकअप करा लें और आवश्यकता अनुसार होम क्वारंटाइन हो जाएं, जिससे सबके जीवन की रक्षा हो। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र से राहत भरी खबर है। यहां अनुमंडलीय अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर में एडमिट 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों का रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद एसडीएम ज्ञान प्रकाश और अपर एसडीएम संजय कुमार के नेतृत्व में अस्पताल प्रबंधन द्वारा पौधारोपण के लिए पौधा भेंट कर उन्हें घर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान डिस्चार्ज लोगों को घर पर गाइडलाइन के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए दवाओं का किट भी दिया गया और इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सबों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सोनवर्षा थाना क्षेत्र के NH 77 भूतही सिंगरहिया के निकट जमुरा पुल के समीप बीच सड़क पर लवारिस अवस्था में एक अधेड़ का शव बरामद किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही सोनवर्षा थाना अध्यक्ष गौरी शंकर बैठा के नेतृत्व में मौके पर थाना पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव को कहीं और से गोली मारकर मौके पर डाल दिया गया है। वहीं गोली के 5 खोखे भी वहीं पर डाल दिया गया था। वहीं मृतक के पास से 41,300 रुपए नगद, एक घड़ी व एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक के सीने में गोली मारी गई है। मृतक की पहचान मुंगेर जिले के जगधारी प्रसाद का 52 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश पोद्दार के रूप में पहचान की गई है। वहीं मृतक के मोबाइल से किसी कथित सुबोध नाम के व्यक्ति व कथित पुत्र गौतम से बात होने पर मृतक की शिनाख्त की गई। बताया जा रहा है कि मृतक किसी बालू खनन व्यवसाय का पैसा वसूली का काम करता था। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस घटनास्थल पहुंच गई। वहीं सोनवर्षा थाना की पुलिस मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल सीतामढ़ी भेज दिया है। मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी रामाकांत उपाध्याय ने बताया कि मौके पर खून नहीं है, वह शव पीला पड़ गया है, जिससे प्रतीत होता है कि बीते 6-7 घंटे पूर्व गोली मारी गई है। वह शव को यहां फेंका गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा।
इंसान अपने दृढ़ शक्ति और मेहनत के दम पर कठिन से कठिन कार्य को आसान बना सकता है। किसान अब परंपरागत खेती के साथ ही अच्छी कमाई के लिए नए नए आइडिया भी अपना रहे हैं। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के पंचायत बैठनिया भानाचक वार्ड नंबर 9 गुरचुड़वा निवासी राजेश शर्मा अब फूलों की खेती से अपनी पहचान बना रहे हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। दरअसल इस बदलाव के पीछे यहाँ के किसानों की मेहनत और लगन है, जिन्होंने परंपरागत खेती के प्रति मोह माया कम कर फूलों की खेती की ओर रुझान किया है, जिससे आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी राजेश शर्मा गेंदा के फूलों की खेती के माध्यम से अपनी तकदीर बदल रहे हैं। फूल जो शादी विवाह, जनेऊ, पार्टी एवं मंदिरों में काम आता है, जिससे कई लोगों को रोजगार का अवसर मिल रहा है। फूलों की खेती को नकदी फसल माना जाता है। यह किसान को ज्यादा मुनाफा देती है। अपने उत्पादन और लाभ के वजह से किसानों के लिए यह प्रेरणा का विषय बन गए हैं। आसपास के किसान फूल के खेती देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। उन्होंने बताया कि शादी के मौसम में फूलों की अच्छी कीमत मिल जाती है और यह फूल 3 से 4 महीने तक फूल देते रहते हैं, जिससे मेहनत और लगन से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। गेहूं का डंठल जलाने के क्रम में एक किसान की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान 80 वर्षीय रहीमुद्दीन मियां के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी और ग्रामीणों के कहना अनुसार करीब सुबह 9 बजे रहीमुद्दीन मियां अपने घर से दक्षिण दिशा में लगभग 1 किलोमीटर दूर अपने खेत में गेहूं का नेरुआ जलाने गए हुए थे। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने बताया कि उनका जला हुआ शव खेत में पड़ा हुआ है, जिसके बाद परिजन खेत में पहुंचकर शव को लेकर घर पहुंचे। मौके पर पहुंची प्रशासन नरकटियागंज डीएसपी कुंदन कुमार और इंस्पेक्टर मैनाटांड़ थाना क्षेत्र सुनील कुमार सिंह और राजकुमार राम अपने दल बल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच में जुट गए। परिजनों ने कपड़े में आग लग जाने के कारण उनकी मृत्यु होने की बात बताई और लिखित आवेदन देते हुए पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।